Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, 次の獲物はドイツだ。 sentar, pode sentar, pode sentar. सो कैसे हो आप लोग। आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो सोलो लेवलिंग के सन जिनवो के बारे में बात करने वाले हैं, यानी हमारा एमसी के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे उसके जनरल्स और उसकी आर्मी जो शैडो में डिफरेंस बताया जा रहा है वो आखिर होता क्या, और हम टॉप 10 जनरल्स को डिवाइड करेंगे ऊपर ऊपर रैंक में। टॉप 10 जनरल्स तो नहीं, उसमें कुछ मार्शल ग्रेड भी है, बट असल में पिछले वो जनरल ही थे तो एक तरह से प्रमोट हुए हैं, तो उस पर बात करेंगे। और चलिए स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो असल में मेन पहला पॉइंट हम बात करेंगे उसके स्किल के बारे में। आखिर वो कौन सा स्किल है जिसके कारण ये करता है एक्सट्रैक्ट, मतलब सोल को। तो असल में शैडो एक्सट्रैक्शन को ही ये स्किल कहते हैं, उसको उसका स्किल का नाम ही ये है जिसकी वजह से वो अपने सोल को एक्सट्रैक्ट करता है किसी के बॉडी से। तो आखिर वो वर्क कैसे करता है, तो सोल एक्सट्रैक्ट करता है किसी भी वो मरा हुआ वो उसको मारा भी नहीं है तभी भी उसके अंदर से सोल एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो, ठीक है। कोई भी उसको मार दे बट हाँ वो कर सकता है, बट उसके पास लिमिटेड चांस रहते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो नहीं होगा। काफ़ी सारे प्रोबेबिलिटी में होते हैं। अगर उसकी पावर हाई रही और सामने वाले बंदे की पावर लो रही तो वो ईजिली हो जाएगा, बट सामने वाले की पावर बहुत ज़्यादा हाई रही और अपना पावर लो रहा तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं। जैसे इग्रिस वाले टाइम में हुआ था कि नहीं हुआ रहा था जल्दी, बट लास्ट में जाके हो गया। वही सीन इसमें होता है कि पावर का थोड़ा डिफरेंस रहता है, अगर हुआ तो हुआ। आखिर इसको कैसे कैसे बात में डिवाइड किया गया, जैसे मॉन्स्टर, ह्यूमंस और बीस्ट, ये सबको कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं होती कि इसको नहीं कर सकते, इसको लिमिटेशन नहीं लगी। तुम किसी भी डेट को कर सकते हो, बट उसकी पावर लेवल तुमसे हाई होना चाहिए, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर तुम्हारा पावर लो रहा तो तुम्हारे कम चांसेस रहते हैं। तो इस में इसके ग्रेड्स काफ़ी सारे बांटे गए, उस पर अलग से वीडियो आएगी। नॉर्मल से ग्रैंड मार्शल तक बांटा गया है, और उसके बाद उसका स्ट्रेंथ अलग अलग पे अलग अलग बांटा गया है। मार्शल मतलब नेशनल लेवल तक है उसकी स्ट्रेंथ, और उनके पास अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, रीजनरेशन, ग्रोथ थ्रू द बैटल, लॉयल्टी वगैरह। तो जिन्वो की अथॉरिटी 3 मिलियन सोल्जर है जो वार में पार्टिसिपेट कर सकती है, और उसके पास मेमोरीज है जितने भी टाइम लाइन के मॉन्स्टर वगैरह थे, एग्जांपल बीरू के जितने भी मेमोरीज वगैरह वो उसको मिलते रहते हैं। ये स्किल की एक बेस्ट एबिलिटी है। मतलब तुम किसी को मारोगे तो उसके अंदर की स्किल जो तुम उससे शैडो बनाओगे अपना, तो उसके अंदर की जितनी भी मेमोरी है वो तुम वॉच कर सकते हो। तो असल में और फिर उसके द्वारा तुम देख भी सकते हो, अगर वो कहीं जा रहा है, अगर तुम्हें देखना है कि वो क्या कर रहा है तो तुम वो भी चीज़ चेक कर सकते हो। ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। अब हम बात करते हैं मेनली अथॉरिटी के बारे में, क्या क्या सीन होने वाली है इसमें। इंट्रोडक्शन वगैरह मैं बता देता हूँ। जैसे इनका मेन थ्रेड्स होता है लॉयल्टी, और लॉयल्टी रहते हैं, और सेकंड आता है रीजनरेशन, और थर्ड आता है पर्सनालिटी, और चौथा आता है बैटल टैक्टिक्स। ये 4 लोग होते हैं, इनका ट्रेड्स होता है, मतलब ये 4 प्रति एकदम एब्सोल्यूट रहते हैं, मतलब ये करना ही करना है। वो लॉयल रहेंगे हमारे सन जिन्वो के साथ। रीजनरेशन की एबिलिटी रहेगी उनके पास, मतलब उनका हाथ कट गया वो वापस आ जाएगा। थर्ड आता है पर्सनालिटी जो काफ़ी यूनिक रहता है, जैसे बीरू जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है, वो थोड़ा ड्रामेटिक टाइप का बंदा है, मतलब थोड़ा मजाक मस्ती करता है। बैटल टैक्टिक्स, कहाँ बैटल करना है, कैसे करना है, मिली को कहाँ सपोज करना है, किसको कहाँ रखना है, तो ये सारी चीज़ इस पर डिपेंड रहता है। अब आते हैं नंबर एडवांटेज। नंबर एडवांटेज क्या है, 10 मिलियन इसके पास आर्मी है तो इसके पास बैटल करने का नंबर एडवांटेज है। अगर किसी भी मोनार्क को देखो तो अब तक तुमने देखा होगा तो उसके पास कोई आर्मी, बेस्ट आर्मी नहीं थी, इतनी बड़ी आर्मी, पर मोनार्क के पास, शैडो मोनार्क के पास इतनी बड़ी आर्मी आ चुकी है, नॉर्मल पावर से बड़ा है, और इसके पास एक मेन पावर का कोर ये भी आ चुका है। अगर वो लड़ नहीं सकता तो इसके पास इसकी आर्मी रहेगी जिसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, बैटल टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस है, लॉयल्टी है, रीजनरेशन की एबिलिटी है, इतनी सारी एबिलिटी है, तो भाई तुम समझ सकते हो। पर्सनालिटी भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर वो थोड़ा जिस टाइप का उस टाइप का, जैसे कोई एग्रेशन रहा, ब्लड लस्ट रहा, तो वो लड़ने में थोड़ा एग्रेट करेगा और सामने वाले लोग को डरेगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर की जितनी भी आर्मी है उसके पास फियर और रेड का कोई सीन ही नहीं रहता। बट अगर वो ह्यूमंस वगैरह से लड़ेंगे तो उनके अंदर डर बैठ जाएगा, ब्लड लस्ट वगैरह से, क्योंकि वो डर के बिना मार रहे हैं सबको। तो ये नंबर एडवांटेज। और डिफरेंट जनरल्स के पास डिफरेंट टाइप की एबिलिटी है, कोई मैजिक करता है, कोई मिली करता है, कोई अलग स्ट्रक करता है, तो अलग अलग चीज़ें। और उनके पास ह्यूमन जैसा डर वगैरह नहीं, जो मैंने पहले बता रखा है। अब हम बात करेंगे उसमें टॉप 10 जनरल के बारे में, ठीक है, मेनली बेसिक। तो टॉप 10 जनरल को मैं अपने POV से डिवाइड करूँगा, तुम लोग को कोई गलत रहा तो मेरे को बता देना। हम 10th पे रखेंगे केमिस को, जो ड्रैगन था जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने नहीं मारा था, इसलिए इसको 10th नंबर पे रखते हैं। वो इस रैंक गेट में 5 इस रैंक हंटर ने मिलकर मारा था, और ये फर्स्ट इस रैंक गेट था USA में जो हुआ था, उस आर्क में ये बताया गया था। जो फर्स्ट इस रैंक था जो ड्रैगन निकला था केमिस, उसके बारे में। तो इसका सोल निकाला था, तो इसको हम 10th नंबर पे रखते हैं, और इसका रैंक जनरल है। अब हम 9th नंबर पे आते हैं जिसका नाम जीमा है, जो जिसकी रैंक जनरल है। वो सी टाइप मॉन्स्टर है, और वो मैजिक पावर वाटर टाइप यूज़ करता है, और उसका मेनली ट्रेडेंट से वो वाटर टाइप मैजिक यूज़ करता है, और ये एक A रैंक हंटर को हैंडल कर सकता है, AS रैंक हंटर को। और अब बात करेंगे कैसल के बारे में, जो असल में एक वाइब्रन है, जो हमारा मेन कैरेक्टर माउंट के लिए यूज़ करता है, उसका रैंक भी जनरल है। और चाहीन वाले तुम डेट वाले सीन में देखे होगे, जो जिस माउंट को यूज़ करता है उसका नाम ही कैसल, मैं पिक वगैरह सबकी लगा दूंगा, तुम देख सकते हो। तो कैसल मेनली उसी टाइम यूज़ होता है, ज़्यादातर माउंट के लिए यूज़ करता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, नॉर्मल फाइटिंग वगैरह से टैटिक से। अब हम बात करेंगे सतमा टैंक के बारे में, जो उसकी भी रैंक जनरल है। वो एक अल्फा स्पीयर है जो रेड गेट में आया था, और उसका मेन पावर हैवी डैमेज डील करना और हैवी डिफेंस, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहते हैं, और इस रैंक जाइंट की भी अटैक वो संभाल सकता है, इसलिए तो हम समझ सकते हो उसका डिफेंस कितना हाई। 6 पे बात करेंगे आयरन, जो जनरल रैंक का है, और वो भी किम सोल है, जो A रैंक हंटर है। वो बाद में जाकर हमारा मेन कैरेक्टर का सोल्जर बन जाता है, और उसके पास क्राउड कंट्रोल स्किल वगैरह है, काफ़ी सारे स्किल अलग अलग है, और हाई रैंक हंटर है, तो तुम समझ सकते हो। 5वां पे आता है ग्रेड, जो भी एक जनरल रैंक का हंटर है, और उस असल में इस रैंक का हंटर है, ठीक है। और वो पहले हुआंग डोंगसोन था, जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आया था, बट असल में उसने मार दिया। उसके पास काफ़ी सारी एबिलिटी है, ब्लड लस्ट एबिलिटी है, स्ट्रेंथ एबिलिटी, मतलब ब्लड लस्ट जो मैंने पहले बताया
मतलब अगर किसी भी एनिमी पर अटैक करेगा तो उसको डर लगने लगेगा, डर बैठ जाएगा उसके अंदर, ब्लड लस्ट, उसको खून मतलब वॉर की काफ़ी लालसा होती है। अब उसके बाद टस्क की बात करेंगे जो जनरल ग्रेड का आता है, और वो असल में मैजिक में काफ़ी माहिर, और मैजिक का मेन जो ग्रैंड जनरल मान सकते हैं उसको, क्योंकि मैजिक की जितनी पावर है ये कंट्रोल करता है। और ये असल में हमारे मेन कैरेक्टर का एक मैजिक डीलर में काफ़ी अच्छा है, इसको फिजिकल अटैक वगैरह आते नहीं है, तो ये मैजिक को ही डील करता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पे इग्रिस को, जो असल में एक मार्शल ग्रेड का जनरल है, और टस्क जनरल ग्रेड का था, इग्रिस मार्शल ग्रेड का है, ठीक है। और वो असल में नाइट ग्रेड से जनरल ग्रेड में मार्शल ग्रेड में इंप्रूव हुआ है, उसका स्वॉर्डमैनशिप, हाई स्पीड, स्ट्रेंथ, रीजनरेशन सब चीज़ का मैक्स लेवल पे है। और वो असल में जिन्वो के जो सन है सूहो, उसका टीचर है एक तरह से। और हमारा फैन फेवरेट, मेरा फेवरेट बीरू के बारे में बात करेंगे, उसकी भी रैंक मार्शल है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी बोले, और इग्रिस एक तरह से कोल्ड हार्टेड है, बट बीरू कॉमेडियन है, तो अलग अलग तरह के इमोशन देखने के लिए तुम्हें मिल जाते हैं। और ये एक प्रोटेक्टिंग के तरह काम करता है, जैसे बैटल में अगर सूहो कभी हार नहीं लगा या कुछ भी होता है तो बीरू ही संभालता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पे बिलियन, जो ग्रैंड मार्शल है, और ये सन जिन्वो के जो भी टीम वगैरह उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो ग्रैंड मास्टर पे, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ मतलब मैक्स लेवल है, इसके सामने कोई नहीं है। और ये असल में एसबोन का भी ग्रैंड जनरल था, मतलब एसबोन के टाइम का ही ग्रैंड मास्टर है, तो तुम समझ सकते हो अभी कितना पावरफुल होगा। अभी की टीम में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही, तो नंबर 1 पे तो रखना जरूरी है। तो मैंने टॉप 10 जनरल्स के बारे में बोला था, बट मार्शल भी रख दिया मैंने, क्योंकि देखो कूल रखने के लिए तो बीरू रखना पड़ेगा, और बीरू इग्रिस तो मेन है, सबके फैन फेवरेट है, बाकी सब उतने कुछ खास वगैरह फेमस नहीं है, ठीक है। मेरे को जानते हो बीरू और इग्रिस ठीक लगता है, टस्क भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेनली देखो टस्क के बाद मेरे को सच्ची में कैसल पसंद है, वो जो वाइब वगैरह वाला है, और फिर उसके बाद जो लुक की बात करेंगे तो कैमिस का भी तगड़ा लुक है, और फिर उसके बाद इसका तगड़ा लुक लगता है मेरे को, क्या कहते हैं, ग्रिड का, आयरन का, और टैंक का उतना खास नहीं है, बाकी जो है देखा जाएगा। क्योंकि इस वीडियो को तो यहीं तक बनाएंगे, अगली वीडियो भी सोलो लेवलिंग पे नहीं आने वाली, भी इस हफ्ते कर लिया मैंने, काफ़ी लेट वीडियो बनाई, अब तक मेरा शेड्यूल रखा था वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे काम रहते हैं मेरे को, तो इस वीक से काफ़ी काम थे मेरे को, ठीक है। मैं एक्टिव भी काफ़ी कम था, तो वीडियो रिकॉर्ड तो मैंने कर रखी है, एडिटिंग देखता हूँ करता हूँ, संडे को अपलोड हो जाएगी, संडे या सैटरडे को रात तक मैंने डाल दूंगा वो प्रीमियम वगैरह, संडे को डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी, ऐसा करूँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना, और जो पिछली वीडियो नहीं देखी तुमने तो देख लेना, वो रिग्नेट इमोटल पे बनाई है, उसके पीछे वीडियो वर्ल्ड इमोटल्स पे। तो रिग्नेट इमोटल में मेनली मैं एक मेन आर्क कवर किया हूँ, तो उसमें जाकर फटाफट देख लेना, अगर तुम डोंगुआ देखते हो तो। वर्ल्ड ऑफ इमोटल्स के जो सीजन एंड हुआ उसमें जो लास्ट में जो मेन मिथ बच गया था वो मैंने कवर किया है, उसमें काफ़ी सारे मेरे फॉल्ट थी क्योंकि फर्स्ट वीडियो थी। तो चलते हैं, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू लेटर।